बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो गणितीय सवालों का नजरिया। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। हमने लास्ट लेक्चर में 2.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे और इसका इंट्रोडक्शन किया था। हमने मालूम किया था कि हम डिस्क कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। शो दैट द इक्वेशन x² plus mx plus c whole square is equal to a square as equal roots if c square is equal to a square 1 plus m square। हमने क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है, इसके इक्वल लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम x² प्लस यहाँ हमारे पास mx प्लस c के होल स्क्वायर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। mx² a की वैल्यू a² की वैल्यू प्लस c² b² की वैल्यू प्लस 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू mx b की वैल्यू c इज इक्वल टू a² एज इट इज x² प्लस m² m और x का जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² x² प्लस c² एज इट इज प्लस 2 को mx c से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2mx c माइनस यहाँ हमारे पास पॉजिटिव का a² का इस साइड पे आके नेगेटिव का a² हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क फाइंड करेंगे। डिस्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी वैल्यू सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास x² कोएफिशिएंट क्या है, m² x² a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस m² 1 प्लस m², b इज इक्वल टू 2mc, ये हमारे पास x का कोएफिशिएंट था। c इज इक्वल टू c² माइनस a², c² ये वाला माइनस a², ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, हमारे पास इनके साथ x नहीं है, नहीं हमारे पास कौन सी वैल्यू होंगी, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होंगी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डिस्क फाइंड करेंगे। हमने जब भी किसी चीज को प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको किसके इक्वल रखते हैं, उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। डिस्क इज इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। b² की वैल्यू हमारे पास क्या है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस m², c की वैल्यू हमारे पास क्या है c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। जब हम 2mc का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 टू द 4 m² c², क्योंकि ये हमारे पास होल स्क्वायर है तो इसको क्या आ जाएगा 4m² c² माइनस 4 एज इट इज। यहाँ पे 1 को जब हम c² माइनस a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा c² माइनस a² प्लस m² को c² से मल्टीप्लाई करेंगे m² c² प्लस माइनस माइनस m² को a² से मल्टीप्लाई करेंगे m² a² इज इक्वल टू 0। अब हम इनकी ब्रैकेट को पुट कर देते हैं। और m² c² पॉजिटिव में है और नेगेटिव में भी है माइनस m² c², तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की कटिंग कर देंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में कटिंग हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, माइनस c² प्लस 4a² प्लस 4m² a² इज इक्वल टू 0। इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। वैल्यूज को हमने अरेंज कर दिया। सबसे पहले 4a² जो हमारे पास पॉजिटिव का था, उसके बाद 4 प्लस 4m² a² यानी कि a² की वैल्यू, उसके बाद 2ab की वैल्यू माइनस b² की वैल्यू 4a² प्लस 4m² a² माइनस 4c² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास हमें इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 4a² प्लस 4m² a² इज इक्वल टू 4c²। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है 4a², यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी a² है और यहाँ पर भी a² है। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 4a² कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे 4a² कॉमन ले लेंगे। 4 की इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया 1, जब भी हमारे पास कोई चीज कॉमन जाती है उसकी जगह क्या आ जाता है 1 आ जाता है, प्लस 4m² की जगह m² a² की जगह क्या आ जाएगा m², क्योंकि हमारे पास 4a² कॉमन जा चुका है इज इक्वल टू 4c²। अब यहाँ हमारे पास 4a² 1 प्लस m² एज इट इज। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है c² की। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, a² 1 प्लस m² इज इक्वल टू c²। हमें क्या प्रूव करना था, ये वाली इक्वेशन हमारे पास किसकी इक्वल है c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m², c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m²। ये हमारे पास प्रूफ हो गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx plus c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। उन्होंने हमें पहले इसका बता दिया कि ये इक्वल है तो इसमें हमें प्रूव नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास mx plus c की होल स्क्वायर है तो हम इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² का। mx a² की वैल्यू mx होल स्क्वायर प्लस c² प्लस 2mx c 2 फॉर्मूले का, mx a की वैल्यू c b की वैल्यू माइनस 4ax इज इक्वल टू 0।
प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, m स्क्वायर, वो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी। x का हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है 2mc माइनस 4a, इसकी वैल्यू ये हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी 2mc माइनस 4a प्लस c इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमारे पास सी स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सी स्क्वायर हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होगी। a की वैल्यू m स्क्वायर, b की 2mc माइनस 4a, c इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नेक्स्ट हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2mc माइनस 4a, 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू m स्क्वायर, c की वैल्यू c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। 2mc होल स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 फॉर्मूले का 2mc a की वैल्यू 4a b की वैल्यू माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज। जब हम 4m स्क्वायर को 4 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4m स्क्वायर, जब 4m स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ सेंटर में हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा, माइनस का फॉर्मूला ओपन होगा। 2mc की होल स्क्वायर, जब हम इसका होल स्क्वायर लेंगे हमारे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा प्लस जब हम 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे 16a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 टू द 4 4 the 16amc। अल्फाबेट में सबसे पहले a आता है तो हमने a लिख लिया, 2 to the 4 the 16amc माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव का 4m स्क्वायर c स्क्वायर एंड नेगेटिव का 4m स्क्वायर c स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनकी हम नेगेटिव कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बाकी रह गया 16a स्क्वायर माइनस 16amc इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पर 16a है, यहाँ पर 16a है, तो हम क्या करेंगे 16a कॉमन ले लेंगे। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया a माइनस mc इज इक्वल टू 0। 16a को 0 के इक्वल कर देंगे और a माइनस mc को भी 0 के इक्वल कर देंगे। 16a इज इक्वल टू 0, a माइनस mc इज इक्वल टू 0। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, a इज इक्वल टू mc, a इज इक्वल टू यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और a का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। a हमारे पास इसका आंसर 0 है और a क्या है mc, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस c स्क्वायर माइनस ab x स्क्वायर माइनस 2 into a स्क्वायर माइनस bc x प्लस b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने हमें बता दिया कि ये इक्वल है, देन a इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। उन्होंने हमें पहले बता दिया कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वल है, यानी कि इसको हमने प्रूव नहीं करना, हमने क्या प्रूव करना है a इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। वैल्यूज उन्होंने दी हुई है, a इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ab, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, हमारे पास किसकी वैल्यू होगी a की वैल्यू, b इज इक्वल टू माइनस 2 a स्क्वायर माइनस bc, ये x का कोएफिशिएंट है तो ये हमारे पास b की वैल्यू होगी, c इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ac, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसका हमारे पास x नहीं है तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, ये c की वैल्यू होगी। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस 2 a स्क्वायर माइनस bc, माइनस 2 a स्क्वायर माइनस bc, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 एज इट इज फॉर्मूले का। a की वैल्यू हमारे पास क्या है c स्क्वायर माइनस ab एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है, इसका हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इन दोनों का हमारे पास होल स्क्वायर है, हमने इनका अलग अलग स्क्वायर ले लिया। माइनस 4 एज इट इज, c स्क्वायर को जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को जब ac से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ac से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a c स्क्वायर c क्यूब माइनस ab को जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास a b की क्यूब, a स्क्वायर है और a की पावर क्या है हमारे पास 1
बी सी माइनस 4, यहाँ पे हमारे पास अंदर वाले सारे अमाउंट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर हमारे पास नेगेटिव का साइन है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 4 को जब हम बी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई करेंगे 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 को ab क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे 4ab क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 को जब a स्क्वायर bc से मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर bc इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 अंदर वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई हो रहा है 4a4 प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 a स्क्वायर bc माइनस ये वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पॉजिटिव का 4b स्क्वायर c स्क्वायर है, यहाँ पे नेगेटिव का 4b स्क्वायर c स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्या रह जाएगा 4a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4ac रेज़ टू पावर 3 प्लस 4ab रेज़ टू पावर 3 माइनस 12a रेज़ टू पावर 2 bc इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 12 है, 4a हमने कॉमन ले लिया, a की पावर क्यूब रह गई प्लस नेक्स्ट हमारे पास 4a की पावर 3 थी, हमने a कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 4a कॉमन ले लिया, c क्यूब रह गया प्लस 4ab की पावर 3 थी, हमने 4a कॉमन ले लिया, b 3 रह गया माइनस 12a स्क्वायर bc था, हमने 4a कॉमन ले लिया, 4 3 12 a b c इज इक्वल टू 0। 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc एज इट इज इक्वल टू 0 ओवर 4a। 0 को जब 4a पे डिवाइड करें तो हमारे पास अगेन 0 आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब यहाँ पे नेगेटिव का हमारे पास इक्वल की जब इस साइड पे ले जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 0 था, अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू आ गई 3abc। हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था a इज इक्वल टू 0 एंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हमारे पास प्रूफ हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। हमने इसको साबित करना है कि हमारे पास इन्होंने इक्वेशन दी है वो रेशनल इक्वेशन है, हमने इसको प्रूव करना है और हमने बताना है कि ये रेशनल है और इक्वल है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है a into b minus c x square, x के का कोएफिशिएंट हमारे पास a into b minus c plus b into c minus a, x कोएफिशिएंट है plus c a into a minus b is equal to 0। उन्होंने हमें a b and c तीनों की वैल्यूज दी हुई हैं जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स में है a b and c में, तो हम क्या करेंगे, हम इनको लेट कर लेंगे, हम इनको कैपिटल लेटर्स से लिख लेंगे, a is equal to a into b minus c, b is equal to b into c minus a, c is equal to c into a minus b। उन्होंने हम पहले से इस क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। उन्होंने हमें क्या कहा कि ये रेशनल है, जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन से 0 से, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम 0 के इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये ग्रेटर देन है। सबसे पहले इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू क्या है हमारे पास b c minus a, b c minus a होल स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू हमारे पास क्या है a into b minus c एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है c into c a minus b। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, b स्क्वायर a की वैल्यू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b की वैल्यू माइनस 2ac एज इट इज आ जाएगा 2 फॉर्मूले का, ac हमारे पास ab की वैल्यू है माइनस 4, a को ab को जब ac से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर bc माइनस ab को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ab स्क्वायर c माइनस ac को जब ac से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ac को जब bc से मल्टीप्लाई करेंगे ab c स्क्वायर b स्क्वायर अदरवाइज वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c। हमने b स्क्वायर को अदरवाइज तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 4 into a स्क्वायर bc माइनस ab स्क्वायर c माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ab c स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 4 अंदर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे माइनस 4 को भी अंदर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर bc प्लस 4ab स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab c स्क्वायर। इनको हम अरेंज कर लेते हैं, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर
माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर bc माइनस 4abc स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को हमने क्या कर लिया है, हमने इन सबको अरेंज कर लिया। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब हम इस फॉर्मूले को बंद कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ab प्लस bc माइनस 2ac होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू है। तो हम जब इस फॉर्मूले को बंद कर देंगे तो हमारे पास a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ जाएगा। और जब हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, हमारे पास ab प्लस bc माइनस 2ac होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास रेशनल है और ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट एज इट इज पार्ट 1 की तरह है, उसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है xk माइनस 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, k इज नॉट इज इक्वल टू 0 आर रियल। हमने इसको सॉल्व करना है, हमें इसकी वैल्यूज दी हुई हैं। a इज इक्वल टू 1, xk का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 2 k प्लस 1 ओवर k, ये हमारे पास b की वैल्यू है, c इज इक्वल टू 3। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इनकी वैल्यू से पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 2k प्लस 1 ओवर k स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 3। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का। जब 2 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू द 4, k की स्क्वायर लेंगे k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर लेंगे 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू k एंड b की वैल्यू 1 ओवर k से कैंसिल हो गया, माइनस 4 1 द 4 4 3 द 12 माइनस 12 एज इट इज। 4 को जब अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 4 1 द 4 4 ओवर k स्क्वायर प्लस 8 4 टू द 8 माइनस 12 एज इट इज। अब यहाँ से कॉमन आ रही है, हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 12 में से जब हम 8 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। तो अब हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर। 12 में से 8 माइनस किए हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 4 बाहर कॉमन चला गया तो 1 ओवर k स्क्वायर, ये भी 4 बाहर कॉमन चला गया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इसका हम दोबारा से फॉर्मूला क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 2k माइनस 2 ओवर k होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। उन्होंने क्या कहा था, k इज नॉट इज इक्वल टू 0 आर रियल। ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट एंड द इक्वेशंस आर रियल। उन्होंने यहाँ पे इक्वेशन दिया, उन्होंने क्या कहा कि ये रियल इक्वेशन है, b माइनस c x स्क्वायर प्लस c माइनस a x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, b माइनस c जो कि a की वैल्यू है, x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, c माइनस a जो कि b की वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, a माइनस b जो कि हमारे पास c की वैल्यू है। इसका हमने सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, c माइनस a स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 फॉर्मूले का। a की वैल्यू क्या है, b माइनस c, c की वैल्यू क्या है, a माइनस b। इसका जब हम फॉर्मूला अपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला अपन होगा, क्योंकि सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन है। c स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 फॉर्मूले का ac एज इट इज माइनस 4 एज इट इज। b को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ab, b को जब माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b स्क्वायर, माइनस c को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ac, माइनस c को जब माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा bc आ जाएगा। यहाँ पे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac एज इट इज। यहाँ पे इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 4 को अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 4 को ab से मल्टीप्लाई किया माइनस 4ab, माइनस 4 को माइनस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 4 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4b स्क्वायर, माइनस 4 को माइनस ac से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 4ac, माइनस 4 को प्लस b से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस माइनस 4bc। जब इसका हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे हमारे पास a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास रियल भी है एंड रेशनल भी है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।